वीडियो को देखने के बाद इसका पूरा सेट, जब भी अगला टॉपिक पढ़े उससे पहले उसके सारे नोट्स पढ़ लें पिछले दिन। एग्जाम का लेवल वही आसान, ये वही सारे पॉइंट है जिससे कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। तो आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC, इसी तरह की जितनी पोस्ट हमें रेलवे में देखने को मिलती है उसकी लगभग सभी की। तो जैसा कि आप लोग सब लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि अलग अलग लोग अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा। और वो सभी लोग लगभग 2018-19 के टाइम के हैं, जब एग्जाम हुआ तब की बात अलग थी और अब की बात अलग। उस वक्त तो ना सबके पास फोन हुआ करते थे, ना इंटरनेट इतना सस्ता था, न गर्ल्स को इतना पढ़ने के लिए मौका दिया जाता था, न ऑनलाइन इतने सारे टीचर पढ़ाने लगते थे। इसीलिए उस वक्त की कट ऑफ भी 60, 55, 65 तक जाती थी। पर आज का टाइम अलग है। अब तो बच्चे पे फोन है, सबको पता है कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना दे। कोविड के बाद से सब कुछ ऑनलाइन हो गया, जिसके कारण हम लोगों को जल्दी से आराम से मटेरियल मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है और लगभग सभी बच्चों को आराम से मिल जाता है सब। अब गर्ल्स को भी बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घर पे ही ऑनलाइन बैच लेकर पढ़ सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? उससे फर्क पड़ता है कट ऑफ पे। जहाँ पहले 10,000 वैकेंसी में 5 लाख फॉर्म भरे जाते थे, अब भरे जाते हैं 15 लाख। जहाँ बच्चा पहले एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करता था, अगर वो CGL की करता है तो वो CGL की करता था, अगर रेलवे की करता था तो रेलवे की करता था। लेकिन अब सब चीज़ सस्ती हो गई है और इतने आराम से मिल जाती है कि बच्चे एक फाउंडेशन बैच लेके लगभग सभी एग्जाम को टारगेट करता है। और वैकेंसियाँ वैसे भी घटती जा रही हैं धीरे धीरे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिस कारणवश 10वीं लेवल के एग्जाम में भी पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चे देखने को मिलते हैं, जिनने MBA M.Tech करी हुई है वो लोग भी देखते हैं। तो कट ऑफ हाई जाने के पीछे यही सब कारण है। एक ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा अगर 10वीं लेवल का एग्जाम देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकता है उसमें, जिस कारणवश जो रेलवे का बच्चा होता है वही अपने एग्जाम में रह जाता है। और दूसरा एग्जाम का बच्चा जो सिर्फ उसको प्रैक्टिस के तौर पे देता है कि चलो देखते हैं, उसका सिलेक्शन उसमें हो जाता है, फिर चाहे भले वो ज्वाइनिंग करे ना करे, पर कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाती है। लगभग 30 से 35% बच्चे हमको ऐसी कॉमन देखने को मिलते हैं जो तैयारी तो किसी एग्जाम की करते हैं, लेकिन सभी एग्जाम के पेपर देते रहते हैं सिर्फ अपने लेवल टेस्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं रेलवे का एग्जाम SSC के एग्जाम से काफ़ी मॉडरेट लेवल पे आता है, इतना ना हार्ड है ना इजी है। पर अब जितना इजी स्टडी को पाना हो गया है भले ऑनलाइन मोड से, उतना डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ गया सोशल मीडिया का। भले तैयारी तो लाखों बच्चा कर रहा है, पर सिलेक्शन के लिए तैयारी करने वाले बच्चे की गिनती बहुत कम है। कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने 1-1.5 मिनट वीडियो देखी होगा, छोड़ के चले होंगे। पढ़ाई की वीडियो से बोर जल्दी हो जाते हैं, पर जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको कुछ करना है, जिनको जॉब चाहिए, वो तो पूरी वीडियो देखेंगे और जानना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सब बताने वाला हूँ, किस तरह से मैंने इतना स्कोर करा और किस तरह से आप अच्छा स्कोर करके 25-26 में अपनी एक वैकेंसी पा सकते हैं। तो अगले 4-5 महीने के अंदर हमको देखने को मिलने वाला रेलवे की तरफ से 2025 का ALP, NTPC, सेक्शन कंट्रोलर, टेक्नीशियन, ग्रुप डी। और ग्रुप डी फंस चुका है इस वक्त कोर्ट केस में। और कोर्ट केस में फंसने का मतलब है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। हो सकता है फॉर्म आपने भरा और पेपर देने आपका बच्चा जाए, जिसमें लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अगर 50 लाख बच्चों ने भी 500 रुपये का फॉर्म भरा होगा तो तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए तो फॉर्म के ही हो गए। तो डिपार्टमेंट तो चाहेगा कि तारीख पर तारीख मिलती रहे और डेट बढ़ती रहे। जहाँ एग्जाम साल भर में कराने होंगे, वहाँ 4-5 साल में एक बार एग्जाम कराना पड़ेगा, खर्चा कम होगा, वो तो अलग चीज़ है। पर बात करते हैं बाकी एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। कुछ बच्चे शुरू करने की सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे शुरू कर चुके होंगे, लेकिन वो दुविधा में होंगे कि अब आगे क्या करें, कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो जानना होता है खुद को कि हम लोग कितने पानी में, हम लोगों को कितना समझ में आता है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है, किस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, किस में कम लगता है। ये तो आपको खुद को जानना ही पड़ेगा करते करते। आप कितना किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हो, कितना वक्त दे पाते हो आप लोग अपनी पढ़ाई को, सोशल मीडिया को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब जो भी आपका रहने वाला है सब कुछ। सबसे पहले तो उसी को मैनेज करना आना चाहिए। जो ये सब हैंडल कर लेता है, सक्सेस तो उसके गेट पर खड़ी हो जाती है, बस अंदर एंट्री देना आपका काम है। क्योंकि फॉर्म तो लाखों ने भरा है, तैयारी भी लाखों में कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह से तैयारी इतने डेडिकेशन से सब नहीं करते। जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चे इसलिए डेडिकेट हो पाते हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना हार्ड नहीं है, पेपर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी होना, रोज रोज पढ़ना, सही से पढ़ना, तरीके से पढ़ना, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। भले कछुए की चाल से चलो धीरे धीरे, लेकिन चलना डेली है, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अगर आपने 10वीं करी और आपसे पूछे जाए व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, ऑरेंज, रेड, वाइट, ग्रीन, अगर आपका जवाब रेड है तो ऐसा नहीं है कि जो M.Tech वाला होगा, B.Tech वाला होगा, उसका जवाब कुछ और होगा, उसका भी जवाब रेड ही होगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पेपर का लेवल सबके लिए सेम आएगा और उसी लेवल का आएगा जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है। बस तरीका ये है कि आप कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं और किस तरह से एग्जाम देके आते हैं। वैसे तो रेलवे के सभी एग्जाम सेम पैटर्न पे होते हैं, सेम लेवल पे। ALP का क्वेश्चन आपको JEE में देखने को मिलेगा, JEE का क्वेश्चन आपको NTPC में देखने को मिलेगा, NTPC का क्वेश्चन रेलवे और NTPC का क्वेश्चन आपको ALP और JEE में देखने को मिलेगा। मेनली रहने तो 4 सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और GK। सबसे पहले तो एक खाली पेज पे सब्जेक्ट लिखें और सब्जेक्ट के सारे टॉपिक, और टॉपिक को इस सीक्वेंस में लिखना कि जब आप पहला टॉपिक कंप्लीट करो तो वो टॉपिक अपने आगे वाले जितने भी टॉपिक आने वाले हैं उसमें काम भी आए। मान लो अगर आपने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करा मैथ में,
तो वो टॉपिक आने वाले सभी टॉपिकों में काम आने वाला है। और पढ़ाई में आपको भेदभाव नहीं करना है कि मैं ALP की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ALP के ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं NTPC कर रहा हूँ तो मैं NTPC की करूंगा। अगर आपको CGL लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपकी यूएस खरगोश है तो आपको चीते वाली तैयारी करनी पड़ेगी। तो तरीका यही है, सबसे पहले आप उस टॉपिक के 8 से 10 वीडियो जितनी भी हैं वो देखें, नोट्स बना लें। तो उसके बाद उसी टॉपिक के सेट भी यूट्यूब पर देखें पूरे, किस तरह से टीचर सॉल्व करता है, कितने मेथड से करता है, क्या ट्रिक लगाता है। वो सब देखने के बाद 1-2 दिन बाद फिर आप खुद ही उस टॉपिक के क्वेश्चन उठाएं और प्रैक्टिस करना शुरू करें धीरे धीरे। हो सकता है नहीं बने, हो सकता है आधा क्वेश्चन बने आधे ना बने। इसी तरह से देखते देखते धीरे धीरे आपको आने भी लगेगा। एकदम से खुद ही क्वेश्चन लेकर ना बैठने लगेगा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। पहले थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद उसी टीचर या किसी भी टीचर से उस टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चन देखें, उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरह से आपको रीजनिंग के लिए भी सेम इसी तरह से करना है। और जनरल साइंस के टॉपिक पूरे करने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि उसमें रेलवे लिखा है नहीं लिखा है। आपको देखना है जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक का नाम लिखा नहीं लिखा है। फिर चाहे वो टीचर 10वीं के बच्चों के लिए ही क्यों नहीं पढ़ा रहा हो, आपका मतलब है आपकी नॉलेज से। इसी तरह से आप अपनी जनरल साइंस पूरी कर सकते हैं। और रही बात जीके की, वैसे तो जीके ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, जो भी हमारे टेक्निकल पोस्ट होने वाली है जैसे कि ALP टेक्नीशियन, इन सब में जीके ज़्यादा 10 से 15 नंबर की आती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको लास्ट में देखें। जब भी आपका एग्जाम होने वाला हो उससे 1-1.5 महीने पहले करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दें या उसकी वीडियो देखना शुरू कर दें। और जैसे ही आपका 50% सिलेबस पूरा हो जाता है, मेरा सजेशन रहेगा जैसे ही आप अपना 50% सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म को आप एक मॉक टेस्ट जरूर ले लें। उससे क्या प्रैक्टिस करना पहले शुरू कर देंगे। मैंने तो अपने टाइम पे टेक्स्ट बुक का बैच ले लिया था जैसे मेरा 50% सिलेबस पूरा होता है उसके साथ साथ, क्योंकि उससे क्या मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलने लगे, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा आने भी लगा और मेरे को क्वेश्चन चाहिए थे तो मैं वहाँ से ले लेता था क्वेश्चन, उनको सॉल्व करता था। और अगर आपको भी मेरी तरह फ्री में यूट्यूब से तैयारी करनी हो तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बता रखा है सारे चैनल कि आप कैसे कहाँ से किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी, आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट जाके कमेंट कर सकते हैं। बस याद रखें कि मुश्किल पेपर नहीं, मुश्किल है खुद को समझाना और खुद को संभालना। ऑल द वेरी बेस्ट।